गुजरात की सियासत में एक बड़ी हलचल हुई और ज़ोउल खानदान फिर एक होने जा रहा है। शुजात हुसैन की चौधरी परवेज लाई की मुलाकात हुई है, गिले शिकवे किए गए हैं, जाती और खानदानी मामला तय करने की बातें की गई हैं। सियासत की बात थी, पंजाब असम्बली की सियासत की बात थी, कौमी असम्बली की सियासत की बात थी। चौधरी शुजात हुसैन इस्लामाबाद में बड़ी बड़ी मुलाकातें करते हैं। मोहम्मद अली दुरानी एक बड़ा नाम है, आपको भी पता है उनका नाम किस हवाले से जाना जाता है, तो उनसे मुलाकात हुई है उनकी। देखना यह है कि अगला लाएअमल क्या होगा और परवेज लाई क्या इमरान खान का साथ देते हैं या वो दोबारा चौधरी शुजात हुसैन के अपनी शुजात और परवेज़ की यारी को परवान चढ़ाते हुए दोनों एक साथ पाकिस्तान की सियासत में नजर आएंगे। कि तीसरी जो इनकी नस्ल है वो नहीं थे चाहते कि ये बड़े भी आपस में बैठे हों। वो कहते हैं कि बड़े जो हैं उन्होंने अपना वक्त गुजार लिया है, अब हमारा वक्त है, अपनी अपनी नई राहें लेकर चलना चाहते थे। आप देख रहे हैं सब तक न्यूज़ और मैं हूं गुजरात से अब्दुल इस्लाम मिर्जा। नाज़रीन, गुजरात की सियासत में एक बड़ी हलचल हुई और ज़ोउल खानदान फिर एक होने जा रहा है। शुजात और परवेज़ की यारी जो पाकिस्तान की सियासत में मशहूर था, उसमें दरारें जो आई थी वो दोबारा फिल होना शुरू हो चुकी हैं। दोनों जानिब से जो बर्फ़ थी वो पिघलना शुरू हुई है और आज से 2 से 3 रोज़ कबल चौधरी शुजात हुसैन की चौधरी परवेज़ लाई की मुलाकात हुई है। मुलाकात के अंदरूनी अहवाल जो है वो आपको बताने जा रहा हूँ। उसमें दोनों की आपस में गिले शिकवे किए गए हैं, जाती और खानदानी मामला तय करने की बातें की गई हैं। शुजात और परवेज़ जिनकी वजह से गुजरात को कहा जाता था कि गुजरात पाकिस्तान की सियासत का महवर रहा है हमेशा। शुजात और परवेज़ की यारी में कलीदी किरदार जो है वो चौधरी वजाहत हुसैन ने निभाया है। चौधरी वजाहत हुसैन शुजात हुसैन के छोटे भाई हैं। उन्होंने इस कलीदी किरदार निभाते हुए दोबारा दोनों को एक किया है और खानदान को दोबारा फिर लेकर चौधरी शुजात हुसैन के ज़ेरे साया यानी चौधरी शुजात हुसैन की छतरी तले लेकर चलने का अज़म किया है। अब इस पे जो अहवाल है जो मुलाकात का, पहले वो बताता हूँ आपको। और ये मुलाकात कितनी देर बाद इन दोनों की हुई है। वैसे तो जब चौधरी परवेज़ लाई जेल में थे तो 2 से 3 बार चौधरी शुजात हुसैन ने जाकर उनसे मुलाकात की थी, सेहत का अहवाल पूछा था और सेहत का अहवाल पूछने के बाद उनके तमाम तर खानदानी मामलात को भी तय किया था, क्योंकि दोनों की जानिब से खानदानी मामलात में एक जंग छिड़ी हुई थी। दोनों जानिब से सीज़ फायर जो है वो शुरू हुए थे। इस तरफ से अगर बात करूँ चौधरी परवेज़ लाई ग्रुप से, चौधरी सुमेरा इलाही की तोपों का रुख जो था वो चौधरी सालक हुसैन और चौधरी शुजात हुसैन यानी अपने भाई के बेटों की जानिब था। इसी तरह फिर जब वो इलेक्शन जीतते हैं तो चौधरी वजाहत हुसैन के बेटे आते हैं मूसा लाई, तो फिर उनकी तोपों का रुख जो था वो चौधरी मूसा लाई की तरफ हो गया था। नाज़रीन, चौधरी शुजात हुसैन और परवेज़ में जेल में भी 2 बार मुलाकातें हुई। जेल में मुलाकातों के बाद फिर 2 से 3 रोज कबल जो है चौधरी वजाहत हुसैन ने चौधरी परवेज़ लाई को इस बात पर वादा किया कि चौधरी शुजात हुसैन हमारे खानदान के बड़े हैं तो लिहाजा मुलाकात करनी चाहिए। तो मुलाकात हुई है। खानदानी जो ज़राए थे उन मुलाकात करवाने वाले हैं, उनसे जब हमारी बात हुई तो उनका कहा गया है कि सियासी तल्लुकात पर और सियासी मामलात पर कोई बात नहीं हुई। अब मेरी भी समझ से बालातर है कि दोनों के मामलात जो थे वो खानदानी और ज़ाती तो नहीं थे। ये गुजरात का हर एक शख्स जानता है कि इनकी सियासत की बात थी, पंजाब असम्बली की सियासत की बात थी, कौमी असम्बली की सियासत की बात थी, क्योंकि तीसरी नस्ल इस वक्त आ गई है ज़ोउल खानदान की, तो इनकी सियासत की बात थी। तो तीसरी नस्ल कि जो आपस की रंशें थी वो उसकी वजह से। अब जब खानदानी ज़राए ने इस बात की तस्दीक की तो खानदानी ज़राए का मज़ीद ये भी कहना था कि तीसरी जो इनकी नस्ल है वो नहीं थे चाहते कि ये बड़े भी आपस में बैठे हों, दूसरी एक ग्रुप की जानिब से और दूसरे ग्रुप की जानिब से। वो कहते हैं कि बड़े जो हैं उन्होंने अपना वक्त गुजार लिया है, अब हमारा वक्त है, अपनी अपनी नई राहें लेकर चलना चाहते थे, जिसकी वजह से ये मामलात की कशीदगी होती है। जेल में परवेज़ लाई 354 से 355 दिन रहे हैं। 355 दिन में 2 बार मुलाकात हुई। अब 2 बार मुलाकात में चौधरी शुजात ने वहाँ भी खानदान की बात की थी। जो शुजात हुसैन की ही बदौलत परवेज़ लाई आज 354 और 55 दिन की जो जेल है वो काटने के बाद रिहा हुए थे। हर एक ज़ुबान पर ज़द-ए-आम है ये बात। परवेज़ लाई जेल में थे जब, तो जेल की रिहाई के बाद ना ही इस ग्रुप की जानिब से कोई सीज़ फायर हुआ है, ना ही दूसरे ग्रुप की जानिब से कोई सीज़ फायर हुआ है और खानदान पर कोई भी बात नहीं हुई। आपने देखा होगा कि इलेक्शन ख़त्म हुए काफ़ी अरसा गुजर गया है, ज़िमनी इलेक्शन भी गुजरात में हुए हैं, नेशनल असम्बली के भी इलेक्शन हुए हैं। तो अब जो ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं उसमें सुमेरा इलाही की जानिब से बड़ा सीज़ फायर हुआ करते थे, कैसरा इलाही की जानिब से बड़े सीज़ फायर हुआ करते थे। अब अगर मैं बात करूँ चौधरी वजाहत हुसैन जिन्होंने इस मुलाकात में कलीदी किरदार अदा किया है, जिन्होंने शुजात और परवेज़ को एक किया है दोबारा, उनके खिलाफ भी काफ़ी बातें होती रही थी। सोशल मीडिया पर वीडियोस पड़ी हुई हैं। जो सुमेरा इलाही हैं जो शुजात हुसैन और वजाहत हुसैन की बहन है, जो इस वक्त परवेज़ लाई ग्रुप में है, परवेज़ लाई के साथ थी, तो उनकी जानिब से वजाहत हुसैन को भी बड़े आड़े हाथों लिया जाता रहा था। ज़िमनी इलेक्शन के दौर में आप मेरे पीछे वीडियो भी चलते हुए देख रहे हैं, ये वीडियो बच्चे ने देखी थी ज़िमनी इलेक्शन पर। चौधरी वजाहत हुसैन
सीट पे विराजमान है और कैसरा लाई आती हैं पोलिंग स्टेशन पे, तो काफी गर्मी सर्दी होती है। अब अगर दूसरे ग्रुप की बात करूं तो वहां पर चौधरी वजाहत हुसैन वही वजाहत हुसैन है जिन्होंने चौधरी सालक हुसैन पर एक डॉलर्स का इल्जाम भी लगाया था कि इन्होंने डॉलर्स लिए हैं, डॉलर्स के बैग्स आए हैं। तो इस पर बड़ा इनका आपस में क्लैश जो है वो चलता रहा है। जब इलेक्शन करीब था तो चौधरी सालक हुसैन से मेरे इंटरव्यूज़ भी, मैंने भी उनके साथ इंटरव्यूज़ किए, चौधरी शाफे हुसैन मैंने इंटरव्यूज़ किए, तो उनमें उनकी जानिब से भी, चौधरी सुमेरा लाई, मोनस लाई की जानिब से उनके बारे में भी इसी तरह सीज़फायर हो। दोनों की जानिब से एक सियासी जो कशीदगी थी, जो सियासी जंग थी, सियासी खींचातानी थी, वो चल रही थी। जैसे ही परवेज़ लाई रिहा होते हैं तो फिर ख़ानदानी मामलात को भी तय कर लिया जाता है, फिर दोनों की जानिब से खामोशी करवा दी जाती है। उसमें कहा जा रहा है, चौधरी शफात हुसैन भी बोले थे, चौधरी वजाहत हुसैन भी बोले थे कि क्या हमारे ख़ानदान का मजाक बनाया जा रहा है। ये वही ख़ानदान है जो चौधरी ज़हूर लाई के नाम से जाना जाता था, पाकिस्तान की सियासत का महवर था। चौधरी वजाहत हुसैन वही बंदे हैं जो परवेज़ लाई के साथ आखिरी बंदे थे, जो परवेज़ लाई ग्रुप को छोड़कर चौधरी सालक हुसैन की तरफ आए थे। फिर बाद उनको चौधरी हुसैन लाही हैं, उनके बेटे हैं चौधरी मूसा लाई, वो एक दफ़ा उनको जिताया गया था। चौधरी हुसैन लाई तो पहली बार ही जो इलेक्शन हुए थे 8 फरवरी उसमें हम जीत चुके थे। दूसरी जानिब चौधरी जो मूसा लाई हैं उनको ज़िमनी इलेक्शन में चौधरी परवेज़ लाई की आबाई सीट थी, वहाँ से उनको जितवाया गया था, वो जीते थे। तो ये उनकी चौधरी वजाहत हुसैन की बैकग्राउंड थी। अब चौधरी वजाहत हुसैन भी इंटरेस्टिंग दिखाई देते हैं इस मामलात पे कि दोनों ख़ानदान जो हैं वो बैठें और बैठकर दोनों बड़े जो हैं वो दोबारा से यही फैसले करें। अब उसके बाद चौधरी वजाहत हुसैन जिन्होंने एक दफ़ा तारक बशीर चीमे के साथ उनकी एक हार्ड टॉक हुई थी, तो अब तारक बशीर चीमा जो है मुस्लिम लीग काफ से भी आउट दिखाई देते हैं। अब जो जितनी भी मुलाकातें आप देख रहे हैं गुज़िश्ता कई दौर में, इलेक्शन से बाद से अब तक, चौधरी तारक बशीर चीमा नज़र नहीं आए कहीं पे। चौधरी तारक बशीर चीमा की चंद रोज़ कबल भी बाज़गश्त चल रही थी कि वो उड़ान भरने को तैयार है मुस्लिम लीग काफ से, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब जो है वो जा रहे थे। तो एक अबाम था, मगर इस हवाले से उनकी जानिब से अभी तक कोई तस्दीक नहीं की गई और ना ही शमूलियत का कोई बाज़ाब्ता ऐलान किया गया है, मगर मामलात सुनने में आ रहा है अंदर अंदर चल रहे हैं। जैसे ही मुलाकात 2 से 3 रोज़ कबल होती है, चौधरी शुजात हुसैन दोबारा इस्लामाबाद में वफाक दारुल हुकूमत में जाकर अपने डेरे लगाते हैं और बड़ी बड़ी मुलाकातें करते हैं। साबिक सदर हैं पाकिस्तान के वसीम सजाद, उनसे मुलाकात की है चौधरी शुजात हुसैन ने। मोहम्मद अली दुरानी एक बड़ा नाम है, आपको भी पता है उनका नाम किस हवाले से जाना जाता है, तो उनसे मुलाकात हुई है उनकी। फिर उसके अलावा जो है मुशाहिद हुसैन सैयद से उनकी मुलाकात हुई है। अब ये 3 जो पर्सन है, बड़ा नाम है इनका पाकिस्तान में, इनसे मुलाकात होने का मकसद यह है अगली सियासी लाएअमल जो है वो तय किया जा रहा है। एक तरफ चौधरी परवेज़ लाई से मुलाकात हुई है, चौधरी परवेज़ लाई से मुलाकात होने के 2 से 3 रोज़ बाद इन 3 अफराद से मुलाकात होना और पार्लियामेंट के अरकान से उनकी डिफरेंट से मुलाकात होना एक नया मैसेज दे रही हैं। अब ये बोल्ड मैसेज है। अब देखना यह है कि अगला लाएअमल क्या होगा और परवेज़ लाई क्या इमरान खान का साथ देते हैं या वो दोबारा चौधरी शुजात हुसैन के अपनी शुजात और परवेज़ की यारी को परवान चढ़ाते हुए दोनों एक साथ पाकिस्तान की सियासत में नज़र आएंगे। मगर ये देखना है कि चौधरी परवेज़ लाई ने इतनी जो मुश्किलात काटी हैं जेल में, क्योंकि मोनस लाई तो अभी तक बाहर हैं, उनके नाम एग्जिट लिस्ट में हैं, कार्ड्स पासपोर्ट वगैरह ब्लॉक हो चुके हुए हैं। तो अब देखना यह है कि कौन कौन किस किस ख़ानदान से माइनस होगा, यानी चौधरी शुजात हुसैन से कौन माइनस होगा सियासत से, जिसकी कुर्बानी लगेगी। इसी तरह परवेज़ लाई ग्रुप से किसकी माइनस होगा। अब दोनों बड़े जब बैठे हैं तो कोई ना कोई नया लाएअमल तय करेंगे। उम्मीद की जा रही है चौधरी ज़हूर लाई ख़ानदान में कि नई पीढ़ी को अपनी छतर छाया के तले अपने जो उनके सियासी जो सबक था वो देते हुए उनको नई राह पर जो है वो गामजन किया जाएगा और गुजरात के एक दफ़ा फिर पाकिस्तान की सियासत का महवर होगा। इस अगस्त हम मना रहे हैं आजादी के 77 साल और सेठीज दे रहा है नाकाबिले यकीन कीमतों पर खरीदारी की आजादी। तो आज ही अपने करीबी सेठीज के स्टोर का विजिट करें और हासिल करें 77% तक का बड़ा आजादी डिस्काउंट। सेठीज, अ कंप्लीट फैमिली स्टोर।